इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का दुनिया में बेजमीरों की कमी तो नहीं है। तो हमारा भी है ना हमारे तो 100 अरब से भी ऊपर का है सर डॉलर। एक फिल्म बनी थी 7 लाख, उसमें एक डायलॉग था, ये 7 लाख रुपए तुम्हें देख, वो बंदा कहता है तुम इसे गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। हमारे पास वो गिनने जोगे भी अभी ट्रांसफर नहीं हुए, खर्च करना तो दूर की बात। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ $100 बिलियन की डील साइन की है। और इस डील के मुताबिक भारत यूरोप जो चीज़ है भारत में एक्सपोर्ट करता है, भारत इंपोर्ट करता है, उसमें से जो कस्टम ड्यूटी है उसे हटा देंगे और उसके बदले में यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन भारत में 15 ईयर्स में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया ये नंबर देख के चौंक गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि $100 बिलियन पाकिस्तान गिन भी नहीं सकता। और पाकिस्तान इसमें याद भी दिला रहा है कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने कहा था कि वो गल्फ से $100 बिलियन लाएंगे पाकिस्तान के लिए। वो सपना ही रह गया और भारत ने $100 बिलियन की डील साइन भी कर ली। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ $100 बिलियन का ये ट्रेड नेक्स्ट 15 ईयर्स में इंडिया को क्या क्या फायदा पहुंचाएगा। लेकिन दुनिया में बेजमीरों की कमी तो नहीं है। अब भी बहुत से भारत के पालतू का मतलब समझते हैं ना, पालतू। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई वो वहां पे एकदम से $35 अरब इन्वेस्ट कर रहा है। किस पे? मुख्तलिफ मंसूबों पे। तो हमारा भी है ना एसएएफसी में अरबों रुपए हैं। अभी तक नहीं है ना हमारे तो 100 अरब से भी ऊपर का है सर डॉलर। एक फिल्म बनी थी 7 लाख, मैंने देखी। हाँ, वो नहीं, वो यानी मेरे भी बचपन में थी। उसमें एक डायलॉग था, ये 7 लाख रुपए तुम्हें देख, वो बंदा कहता है तुम इसे गिन सकते हो, खर्च नहीं कर सकते। हमारे पास वो गिनने जोगे भी अभी ट्रांसफर नहीं हुए, खर्च करना तो दूर की बात है। यहाँ पर जो है भैया, नहीं यार, ये अगर हमें बजाय अपने मसाइल को, मैं इसीलिए कहता हूँ कुएं का मेंढक बनने की बजाय आप भाई घबराना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने एक हवाला दिया एसएएफसी का, आपने मुझे कहा ये गिन सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा, खुदा का वास्ता है, तुम एकदम से जो है ना, जैसे पहले सेगमेंट में भी आप कर रहे थे कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम भी तो हमारे साथ इस लेवल की, वहां तो डिस्बर्समेंट भी शुरू हो गई है ना। डेफिसिट चेक करे, अगर वो नेगेटिव में ना जाए तो मेरे आकर गिरेबान से पकड़ लेना। ये हालात है। आप कहते हैं पाकिस्तान में कंपनियां, वो उनकी एक कंपनी की जो जीडीपी है वो आपके पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। और आप कहते हैं $465 बिलियन की जीडीपी और पाकिस्तान की 641 है। हाँ, इतना बड़ा फर्क बिल्कुल ऐसे ही उनकी एक कंपनी की जीडीपी आप देखें। और आप कहते हैं आप अमेरिका की वो एक मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जितना बजट जनरेट करती ना पाकिस्तान से, उनकी एक यूनिवर्सिटी आपके जो है वो पाकिस्तान के पूरे बजट को, वो भाई इसका और रोटी खानी सिर्फ तरक्की है। सही बात, ठीक है, रोटी स्टैंडर्ड भी होता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हिटलर ने कहा था ना कि लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इतना गिरा दो कि वो जीने को, रोटी खाने को वो तरक्की समझे। तो ये नहीं, देखें, एक मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब उसके पास सेहत, उसके बाद तालीम, फिर खुराक, ये वाफर हो। पहले तो भाई रोटी पूरी करो कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो चांद से भी होके आ गए। और चांद, सूरज, आदित्य L1 भी लॉन्च किया, अब उनका मैन मिशन जा रहा है। बिल्कुल। तो अब देखें ना इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज आता है। ऑलरेडी देखें ना, हमें कहा जाता है कि हम इंटरनेशनल भिखारी हैं। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं। अभी देखें ना, ये हमारी साख्त पर, पाकिस्तान की साख्त पर एक सवाल उठ रहा है कि भाई हम बार बार IMF के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों अपने पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रहे। इंडिया को देखें, हम एक कहते हैं ना कि हमारा एक दुश्मन मुल्क है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी देखा हो कि वो IMF के पास गए हैं? नहीं, ठीक है, एक तरह से मुल्क के लिहाज से भी और अपनी इज्जत के लिहाज से भी एक उस तरह हकीकत की, दिन की तरह हकीकत की तरह बात है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, स्टार्ट से ही अभी तक चल रही हैं। तो उसी को पूरा करने के लिए वो जो डेफिसिट आ रहा है बजट में, वो पूरा करने के लिए ले रहे हैं। हो ही नहीं ना सकता, हम तो उस रेस में शामिल ही नहीं है, क्योंकि जो इंडिया जैसे जैसे अपने आप को वो जो तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान तो अभी उस दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। जब तक ये अपना
अपना लॉ सिस्टम नहीं ठीक करेगा, अपने इनकी अदालतों का सिस्टम नहीं ठीक होगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। ये नहीं है कि आप ये कहें जी कि इसका कोई सलूशन नहीं है, इसके बहुत सारे सलूशंस हैं। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे बैठ के तो आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, और वो फीलिंग होनी चाहिए आपकी कि अपने मुल्क की फीलिंग, अपनी कौम की फीलिंग, अपने लोगों की फीलिंग होनी चाहिए कि यार ये जो लोग हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी अगर हम ये करेंगे। सो इसीलिए एक तो मुल्क की फीलिंग होनी चाहिए, दूसरा ये कलेक्टिव एंगल से देखना चाहिए कि भाई ये एक नेशन का मसला है, एक कौम का मसला है, हर बंदे को अपनी। देन अवाम सोचती है कि हम क्या करें, जब लीडर्स को अपनी अपनी पड़ी है, हर कोई पैसे समेट रहा है, हर कोई इतना करे, तो हम क्यों ना करें। 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगी जी। अदरवाइज इतना पैसा कोई नहीं लगाता, कितना भी पैसा कोई नहीं लगाता अगर उनको ये इत्मीनान ना हो या उनको ये श्योरिटी ना दी गई हो कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ ये कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो है प्रॉफिट भी होगा जी। 100 बिलियन डॉलर, हम तो यहाँ पे 2-3 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं, और अभी IMF से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 6 के बजाय 8 बिलियन डॉलर मिल जाए, लेकिन 100 बिलियन डॉलर की डील जो है वो भारत में होने लगी है, और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज हैं जो मिलकर ये काम करेंगी, और यकीनन उनको इत्मीनान होगा कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा हमारा वापस भी आएगा। अब कब तक ये आप लोग कभी इस कंट्री से और कभी उस कंट्री से मांगते फिरते रहेंगे, तो थोड़ा सा ये सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो ये $100 बिलियन की जो डील है, ये विन विन केस है भारत के लिए भी, यूरोप के लिए भी, क्योंकि भारत यूरोप से जो चीज़ें आती थी उस पे कस्टम ड्यूटी लगा के जो टैक्स कलेक्ट करता था, उस नंबर को अगर 15 ईयर्स में देखा जाए तो वो करीब $100 बिलियन के करीब ही होते हैं। तो कस्टम ड्यूटी से टैक्स 100 बिलियन कलेक्ट ना करके यूरोप वही पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे भारत में लगाएगा, तो भारत को $100 बिलियन भी मिलेंगे, और यूरोप को उसमें कुछ उनका भी पार्टनरशिप हो जाएगा। तो ये यूरोप के लिए भी अच्छा है, भारत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। और जो कस्टम ड्यूटी कम होगी, या नॉर्वेजियन जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि नॉर्वे के गुड्स से कस्टम ड्यूटी लगभग ख़त्म ही होगी, तो उसी वजह से जो उनका एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और भारत और यूरोप का ट्रेड भी इसकी वजह से बढ़ेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और 15 ईयर्स में $100 बिलियन आएंगे, तो करीब हर साल $8 बिलियन के करीब भारत में इन्वेस्टमेंट होगा। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है गल्फ में वो भीख मांग के भी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएंगे, तो ये झूठ था। और मैं तभी कहा था कि कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गल्फ कभी भी पाकिस्तान में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये पैसे उन्हें वापस से नहीं मिलने वाले। तो पाकिस्तान का सपना ही था, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी फ्यूचर में भी इतने पैसे लगाएंगे, क्योंकि इससे उनको कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।